हेलो दोस्तों। आज फिर एक बार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं सतन पाल। जैसे कि आप लोगों को कल मेरी क्लास में बताया था, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक नया क्वेश्चन आया है परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा ये क्वेश्चन। यदि आर एल सी परिपथ में आर का मान 5 हो और एक्स एल का मान 36 ओम हो और आर सी का मान 24 ओम हो, तो उस परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। जेड का मान पूछ रहा है। तो आप ये पहले आरएलसी सर्किट आपको बता दे रहा हूं क्या होता है। ऐसा परिपथ या सर्किट जिसमें तीन कंपोनेंट लगे हों। कंपोनेंट मतलब तीन उपकरण, कंपोनेंट मतलब तीन उपकरण लगे हों जिनका नाम प्रतिरोध भी हो और धारता धारता हो और उसमें प्रेरक हो। कैपेसिटर धारता होगी, धारता लगा हो, इंडक्टर प्रेरक लगा हो और प्रतिरोध लगा हो। तो इन तीनों से जो एक विशेष विधि से बना हुआ जो परपथ होता है उसे आरएलसी परपथ कहते हैं। इन्हें जोड़ने की मुख्यतः तीन विधियां होती हैं। इन्हें कैसे कैसे जोड़ा जाता है, इनकी मुख्य तीन विधियां होती हैं। एक सीरीज में लगा सकते हैं, इन तीनों को पैरेलल में लगा सकते हैं और इन दोनों को एक साथ कम्युनिकेशन में भी लगा सकते हैं। ये तो आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे सपोज करो आपका एक इंडक्टर ये लगा है और इसके बीच में ये लग गया और ये कैपेसिटर लग गया और ये किसी सोर्स से जुड़ गया। इस विधि में जो लगे हैं, इस विधि में जो लगे हैं, एक ये आर रेजिस्टेंस हो गया, एल इंडक्टर हो गया और ये इसकी कैपेसिटर हो गया। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रजिस्टर हो गया ये, ठीक है। ये आपका इंडक्टर हो जाएगा, इंडक्टर। ये आपका कैपेसिटर, ठीक। ये आपके तीनों को लगा दिया। अगर इन तीनों को किसी एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाए, चाहे आपका सीरीज में जुड़ा हो, चाहे आपको पैरेलल में जुड़ा हो, चाहे आपका पैरेलल सीरीज दोनों में जुड़ा हो, तो इस प्रकार बने परपथ होते हैं वो आरएलसी परपथ कहलाते हैं। ये आरएलसी सर्किट कहलाते हैं। कौन सर्किट कहलाते हैं? आरएलसी सर्किट कहलाते हैं। अब समझ गए आरएलसी सर्किट क्या होते हैं। अब आरएलसी सर्किट में क्या पूछ रहा है? प्रतिबाधा। देखिए, आप इंडक्टर या कैपेसिटर की बात करें या आप रजिस्टर की बात करें, तो रजिस्टर में एक गुण होता है जो धारा को रोकने का काम करता है या बहने के में बीच में बाधा उत्पन्न करता है। ये गुण आपका रजिस्टर होता है। उसमें एक गुण होता है, क्या होता है? धारा के बहने के का विरोध करता है। तो जब धारा के बहने का विरोध करता है वो ही आपका क्या कहलाता है? गुण रेजिस्टेंस कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस का जो गुण होता है धारा के बहने में वो रेजिस्टेंस कहलाता है। इसी तरह इंडक्टर किसी कॉइल में से या प्रेरक कॉइल से या कह सकते कुंडली से जब कोई धारा भेजी जाती है तो उस धारा में ना तो एकदम ही बढ़ने देती है ना एकदम ही घटने देती है। यह गुण आपका इंडक्टेंस कहलाता है। यही तरह कैपेसिटेंस होता है। जब वोल्टेज एकदम ही किसी सोर्स में डाले जाते हैं तो एक समय पर वो चार्ज हो जाता है और एक फुल चार्ज होने पर इसका मान क्या होता है? जीरो है, तो धारा नहीं बहती है। वोल्टेज फुल होने पर, वोल्टेज चार्ज होने पर धारा नहीं बहती है। ये इसका गुण होता है कैपेसिटर का। लेकिन जब ये वोल्टेज एकदम ही लाइट थे तो धीरे धीरे ये भी विरोध करता है। क्या? वोल्टेज का घटने का बढ़ने का विरोध करता है। जब ये इंडक्टर क्या करता है? करंट के घटने का और बढ़ने का विरोध करता है। ठीक है। ये इसमें इसमें भी एक रेजिस्टेंस का गुण हो गया। ये इंडक्टर का भी इंडक्टर में रेजिस्टेंस जैसा ही गुण हो गया। इसी तरह हम कह सकते हैं कैपेसिटर में एक ऐसा गुण होता है जो वोल्टेज को बढ़ने और घटने का विरोध करता है। अब इनका जो मात्रक होते हैं, जिनका जो मात्रक होते हैं क्या होते हैं? ओम होते हैं। तीनों के क्या मात्रक होते हैं? ओम होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं जिसकी प्रतिबाधा है इस पूरे परपथ में धारा के बहने में जो विरोध उत्पन्न करती है वो ही आपकी कहलाती है प्रतिबाधा कहलाती है। किसकी? आरएलसी सर्किट की। ठीक है। अब प्रतिबाधा जेड, जिसे इंपीडेंस इंग्लिश में कहते हैं, इंपीडेंस, इसका जो मात्रक होता है इसका भी ओम हो गया भाई। जब इन तीनों को ओम है तो इसका भी मात्रक ओम हो गया।
अब हम इसका फॉर्मूला बात करें तो आर बस जेड बराबर क्या होता है, आर अंडूड पूरे का अंडूड आर स्क्वायर धन एक्स एल अंतर का चिन्ह वाली एक्स टी का होल वर्ग। ये आपका किसी भी आरएलसी पद में इम्पीडेंस निकालने का सूत्र हो गया। अब हमें इम्पीडेंस ही निकालना है, हमें प्रतिबाधा ही निकालनी है सर्किट की, तो प्रतिबाधा निकालेंगे तो क्या अगर आर बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, और एक्स एल बराबर दे रखा है 36 दे रखा है, और एक्स सी बराबर दे रखा है 24। इन दोनों को कर देंगे वर्ग। हम कहेंगे अंडूट 5 धन इसका वर्ग, सॉरी इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग कर लीजिए। अब 36 में से 24 गए तो 12 बचे, इसका भी वर्ग कर लेंगे तो अंडूट 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, और 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 169 हो जाएगा। अब 169 बराबर किसका होता है 13 का, 13 तो हमारा जिस में कहीं 13 आ रहा होगा, जिसमें कहीं क्या आ रहा होगा 13 आ रहा होगा, वो ही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो 13 किसमें दिख रहा है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका ठीक होगा, सही होगा। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आरएलसी सर्किट में किसी की प्रतिबाधा पूछ गई हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना अनिवार्य है। ठीक है, आरएलसी का मतलब अंतर की बात कर रहा है, जो आपका लगा है ये, तो ये क्या अंतर शो कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सएल और एक्ससी का अंतर, जो जितना ज्यादा हो ज्यादा में से कम को घटा दिया जाएगा। इसमें ये 36 ज्यादा थी किसकी इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस का घटा दिया। इंडक्टर में जो प्रतिबाधा जो विरोध करने की कुछ गुण होता है उसे क्या कहते हैं प्रेरक की प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं प्रेरक की प्रतिघात कहते हैं। इसी तरह कैपेसिटर में विरोध करने की जो गुण होता है उसे कहते हैं आपको धार धारता प्रतिबाधा। ठीक है, धारता प्रतिबाधा कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। और धारता प्रतिघात और धारता प्रेरक की प्रतिघात, ये आपके इसका मात्रा क्या होते हैं ओम होते हैं, दोनों के जोड़ करने का बोल। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अब इसको रफ करता हूँ, अगर क्वेश्चन को देखिए। आर एल सी परपद में आर एल सी परपद के प्रतिबाधा के सूत्र क्या होगा, होगा यद यद आर एल सी परपद की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा यद यद प्रेरकी प्रतिबाधा बाधा एक्स एल
धारता प्रत्याघात एक्स सी से कम है। क्या है भाई? कम हो, कम हो क्या हो? कम हो। जेड बराबर, अब इस क्वेश्चन में आपका विकल्प दे रखा है, जेड बराबर आर स्क्वायर अंडर एक्स एल मान प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। दूसरा विकल्प है आपका जेड बराबर आर प्लस एक्स स्क्वायर एल एक्स सी होल स्क्वायर इसका बराबर। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा है आर जेड बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ऐसे आपको चौथा है जेड बराबर अंडर आर स्क्वायर कोष्टक एक्स सी प्लस एक्स एल। अब बताइए, ये सेम वही सवाल है, ये वही सवाल अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले इसका सवाल देखा था, उसी में अब न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया, फिर फॉर्मूला पूछ रहा है। बस शर्त एक शर्त लगा दी है, अगर प्रतिबाधा एक्सएल प्रेरकीय प्रतिबाधा है, वो प्रतिबाधा वो एक्सएल धारती प्रतिबाधा धारता प्रतिबाधा प्रतिघात से कम है, तो कम ये ज्यादा हो गई तो आप इससे कह सकते हैं, और ये कैसे हो गई? कम हो गई। तो हम कम में से ज्यादा घटाएंगे या ज्यादा से कम घटाएंगे, तो आपका जब ये होना चाहिए ज्यादा में से कोई वस्तु कम घटाई जाती है। ठीक है, तो आपका देखिए अब इसमें से घटाना है ज्यादा में से, ठीक है, एक्स सी है और एक्स स्क्वायर, तो आपका ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? तीसरा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बराबरी खड़ी है, ये प्लस कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं? तो भाई इसमें पूरे पर अंडूड था, ये नहीं होना चाहिए। ये किसी ने क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसमें अंडूड ही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा विकल्प बच्चा वो कौन सा था? तीसरा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो बी कमेंट करें, और आ रही है तब भी कमेंट करें, जिससे आप अगर हमको कुछ रेस्पॉन्स देंगे तो हमारा भी मोटिवेट होंगे आप लोगों से, जिससे हम अपनी पढ़ाने में सुधार करेंगे।